हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेंशन को लेकर। तो दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सभी जिला में बकाया पेंशन अभी मिलना शुरू हो गया है और आज से ही मिलना शुरू हो गया सभी का पेंशन। और ये 15 जून तक जो है आप लोगों का पेंशन भेजा जाएगा। 15 जून के बाद अगर आपका पेंशन नहीं आता है तो आपको क्या करना है, कौन सा काम करना है ताकि आपका पेंशन समय में आए, इसके लिए इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट जानकारी आपको हम देने वाले हैं। वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको हम कंप्लीट जानकारी आपको हम देने वाले हैं। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, झारखंड पेंशन योजना 2025। आप सभी लोग जानते हैं कि 3 कैटेगरी का पेंशन दिया जाता है। एक आपका वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, यानी जो 3 प्रकार का जो पेंशन आप लोग को मिलता है। एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इंदिरा गांधी पेंशन और आपका एक हो गया स्वामी विवेकानंद पेंशन। जो 3 प्रकार का जो पेंशन मिलता है उसमें से जो 2 प्रकार का पेंशन है, जैसे एक आपका हो गया सामाजिक सुरक्षा पेंशन और एक हो गया इंदिरा गांधी पेंशन, इसमें जो है तीनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये आप सभी लोग जानते हैं। अगर तीनों कैटेगरी के लोग अगर अप्लाई किए हैं तो तीनों कैटेगरी का लोग को मिलता है पेंशन। लेकिन अगर आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे हैं तो आपका सामाजिक सुरक्षा पेंशन केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर देती है, तो उसमें जो है आप लोगों का पेंशन लेट हो जाता है। इंदिरा गांधी पेंशन की अगर बात करें तो इंदिरा गांधी पेंशन में भी इसी प्रकार से किया जाता है। कुछ पैसा केंद्र सरकार देती है, कुछ पैसा राज्य सरकार देती है, इसके बाद जो है आप लोगों का पेंशन आता है। तो कभी कभी होता है कि केंद्र सरकार आप लोग का पेंशन को नहीं भेजता है तो आप लोग का पेंशन पैसा पेंडिंग रह जाता है। तो आज से जो है पेंशन जितना भी पेंडिंग है सभी का पेंशन अभी आना शुरू हो गया है। तो आप भी अपना बैंक अकाउंट को चेक करा सकते हैं। अगर आपका सामाजिक सुरक्षा पेंशन है या आपका इंदिरा गांधी पेंशन है तो आप एक बार जरूर चेक करा लें। अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद पेंशन की, तो स्वामी विवेकानंद पेंशन में लिस्ट वाइज भेजा जाता है। तो अगर मान लीजिए कि आपका पहले पैसा नहीं आया है तो इस बार जो है आप लोगों का पेंशन पैसा आ जाएगा, जिसका भी नहीं आया है। लेकिन जिसका वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, ये तो आपका आना भी शुरू हो गया है। तो आप अपना बैंक अकाउंट में चेक करा सकते हैं। आज से जो है आपका पेंशन शुरू हो गया है आना, और जितना भी बकाया है सब पेंशन आप लोग का आ जाएगा। कुछ लोगों ने मुझे कॉमेंट किया था कि सर मेरा जिला में जो है पेंशन नहीं आया है और कब तक आ जाएगा पेंशन। तो आप लोग का सभी जिला में जो है पेंशन आ गया है। हम रांची जिला की बात करेंगे। रांची जिला के जो डीसी हैं उसने ट्वीट किया है कि हम पेंशन भेज दिए हैं। तो कंप्लीट हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि रांची जिला के डीसी ने क्या ट्वीट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रांची के डीसी हैं और इसने ट्वीट किया हुआ है और ये 22 मई का ट्वीट है। यहाँ पर बताया गया कि रांची जिला में सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशनधारी को मई महीने तक के पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है। संपोषित सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत जिले में कुल 2,14,350 लाभुकों के बैंक खाते में राशि डीबीटी के माध्यम से भेजा गया है, यानी ट्रांसफर किया गया है। आप लोगों का जो है डीबीटी इनेबल होना बहुत जरूरी है। अगर आपका डीबीटी इनेबल नहीं है तो आपका पेंशन जो है समय पर नहीं आएगा जब तक आप डीबीटी इनेबल नहीं करते हैं। सबसे बड़ा काम आपको सबसे पहले करना है कि आप जो है अपना डीबीटी इनेबल करा लेना है। डीबीटी इनेबल कहां से करा पाएंगे इसके बारे में भी आपको हम आगे बताएंगे कि किस प्रकार से आपको डीबीटी इनेबल कराना है। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि आपका जो है डीबीटी इनेबल होना बहुत जरूरी है। अगर डीबीटी इनेबल नहीं रहेगा तो आपका पेंशन नहीं आएगा। यानी कि आपका जो सर्वजन पेंशन है ये रांची जिला में भेज दिया गया है। अगर रांची जिला से हमें जो भी कमेंट कर रहे थे तो आप अपना बैंक का जो है केवाईसी कराएं, डीबीटी इनेबल कराएं ताकि आपका पेंशन पैसा जो है आ जाए। क्योंकि अभी जो है जितना बकाया पेंशन है सभी का पेंशन अभी भेजना शुरू कर दिया गया है और आपका भी पेंशन भेज दिया जाएगा। तो आप जो है अपना डीबीटी इनेबल करा लें। तो आप यहां देख सकते हैं इसमें मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान योजना पेंशन, मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना, इस प्रकार से जितने भी प्रकार का पेंशन है सभी पेंशन को भेज दिया गया है। और अभी जिसका भी बकाया पेंशन है उसका भी पेंशन जो है आज से आना भी शुरू हो गया है। अगर किसी का आपका अड़ोस पड़ोस में आया है तो आप जरूर पूछ लेंगे, क्योंकि अभी तुरंत हमको बोला गया कि सर मेरा पेंशन आ गया है।
तो मेरा जिला में जो है जितना भी बकाया पेंशन था मेरा जिला में अभी आना शुरू हो गया है। तो आप अपना जिला में भी अपना दोस्त से या अगल बगल से भी आप पूछ सकते हैं जिसको भी पेंशन मिल रहा है, ठीक है। तो ये रांची जिला का डीसी के ये ट्वीट था, आपको हम कंप्लीट दिखा दिए हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या चीज आपको एक्टिव रखना पड़ेगा, क्या क्या चीज आपको इनेबल रखना पड़ेगा ताकि आपका पेंशन समय पर आए। तो यहां पर देख सकते हैं पेंशन ई-केवाईसी, ये चीज रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। पेंशन ई-केवाईसी में आपको क्या क्या चीज आपको इनेबल करके रखना है, तो आपका डीबीटी इनेबल होना चाहिए, आपका एनपीसीआई आपका लिंक होना चाहिए, यानी आपका आधार शेडिंग आपका इनेबल होना चाहिए। इसके बाद आधार लिंक आपका बहुत जरूरी है। ये कहां से होगा, तो यहां पर हम लिख दिए हैं कि आपका डीबीटी इनेबल आपका बैंक से होगा, आपका एनपीसीआई यानी आधार सेटिंग जो है आपका बैंक से होगा, आधार लिंक जो है आपका बैंक से होगा। इसके बाद आपका एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है आपका डॉक्यूमेंट अपडेट। तो अगर आपका पेंशन में डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं है तो आप जो है डॉक्यूमेंट को भी अपडेट करा लें। हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट कुछ मिसमैच हो गया हो, चाहे आपका बैंक पासबुक हो या आपका किसी दूसरा बैंक खाते में आपका पेंशन पैसा जा रहा है, तो ये चीज आपको चेक करना बहुत जरूरी है। तो ये आप जो है ब्लॉक से भी कर सकते हैं और आप जो अपना जिला में जाकर अपना जिला कोषांग पर भी अपना बात कर सकते हैं और ये चीज को अपडेट करा सकते हैं। अगर आपका जो है बैंक पासबुक अगर कोई दूसरा अगर आप डाल दिए हैं या आपका डीबीटी इनेबल दूसरा में हो गया है, तो वहां आपको कंप्लीट बता दिया जाएगा कि आपका कौन सा खाता में पेंशन पैसा जा रहा है, वो कंप्लीट बता देगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, आपका डीबीटी जिस बैंक अकाउंट में इनेबल रहेगा उसी अकाउंट पर जो है आपका पेंशन पैसा जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो आप जो है ब्लॉक में पता कर सकते हैं या आप जिला में जाकर जिला कोषांग पर भी जाकर पता लगा सकते हैं, क्योंकि सभी का पेंशन जो है भेज दिया जाता है और आप जो जिस अकाउंट को चेक करते हैं उसमें नहीं आता है, तो हो सकता है आपके पास 2 अकाउंट हो तो आप दूसरा को भी चेक कर सकते हैं। तो आपका जिसमें डीबीटी इनेबल रहता है उसमें आपका पेंशन पैसा चला जाता है। तो आपको इस चीज पर जो है आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं मोबाइल नंबर लिंक। तो आप जो है मोबाइल नंबर को भी अपना लिंक करा सकते हैं अपना बैंक में, ताकि आपका जब भी पेंशन आए तो तुरंत ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, मैसेज आ जाए और आपको पता चल जाए कि मेरा पेंशन आ गया है। तो अगर टोटल हम बात करें तो अब ये 5 चीज जो आपको हमेशा एक्टिव रखना है ताकि आपका पेंशन जो है कभी रुके ना और समय पर आपका पेंशन आ जाए। तो ये 5 चीज आपको रखना बहुत जरूरी है। अगर आपका डीबीटी इनेबल है तो आपको तुरंत ही आपका बैंक अकाउंट में आपका पेंशन का पैसा आ जाएगा। तो इस चीज को रखना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो हम कंप्लीट आप लोग को जानकारी दे दिए हैं कि जितना भी बकाया पेंशन था वो कब आने वाला है। तो आज से जो है आना शुरू हो गया है और जिसका नहीं आता है तो आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बता दिए हैं। उस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका पेंशन कभी भी बंद नहीं होगा और हमेशा टाइम पर आपका पेंशन आए। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट आपको जानकारी दे दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।